60 वर्ष से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ये गाना कतई पुराना नहीं हुआ है और आज भी उसी तरह से लोकप्रिय है। इस गाने को आज भी बच्चे दादी अम्मा को मनाने के लिए गाते गुनगुनाते हैं। दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। जिन गानों की झलक आपने सुनी, उस गायिका का नाम आपने शायद ही या बहुत कम सुना होगा, लेकिन उस गायिका ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक गीतों को आवाज दी। आज भले ही लोग उस गायिका को भूल गए हैं, लेकिन एक समय उस गायिका ने मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जैसे महान गायकों के साथ कई गाने गाए। बैठे गुम नजारों में जैसे ये जागी आंखों का। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर और आशा भोसले समेत शायद ही कोई बड़ा सिंगर रहा हो जिनके साथ इस गायिका ने गाने न गाए हों, लेकिन अफसोस ये बेहतरीन गायिका लोकप्रियता और मुकम्मल पहचान नहीं बना सकी। इस गायिका की आवाज़ की विशेषता ये थी कि वो एक छोटे बच्चे के लिए, एक किशोरी के लिए या फिर किसी अलहड़ शरारती युवती के लिए अपनी आवाज़ को उसी अंदाज में ढाल लिया करती थीं। लेकिन इतनी प्रतिभाशाली होने के बावजूद कमल बारोट के गाने उतने ज़्यादा बार सुने नहीं गए जितने उनको मिलने चाहिए थे। शर्माओ ना, हमसे कह दो जरा, ओ गोरी शर्मा, इतना हसीन मेरा पिया है अल्लाह, एक बार थाम लूं को छोड़। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जैसे महान गायकों के साथ कई लोकप्रिय गीत गाने वाली गायिका कमल बारोट की, जो उस दौर के अनेक संगीतकारों की पसंदीदा गायिका रहीं। लेकिन इसके बाद भी वो गायिका कैसे गुमनाम रह गई? क्या कमल बारोट भी वाकई लता मंगेशकर की साजिश का शिकार होकर बड़ी गायिका बनने से रह गई, या ये सिर्फ एक अफवाह है? इस वीडियो में इस गुमनाम गायिका की जिंदगी की उन बातों के बारे में जानकारी देंगे जिनसे बहुत कम लोग अवगत हैं। साथ ही कमल बारोट के जीवन और गीतों के बारे में भी जानेंगे बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कमल बारोट का जन्म 18 नवंबर 1938 को दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में हुआ था। वो मूल रूप से एक गुजराती परिवार से थीं। उनके परिवार में भी संगीतमय माहौल था। इसका असर कमल पर भी पड़ा। उन्हें गायकी का शौक होने लगा। वो छोटी उम्र से ही लता मंगेशकर की बहुत बड़ी मुरीद थी। कमल बारोट के भाई चंद्रा बारोट ने ही 1978 में ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन का निर्देशन किया था। कमल बारोट का गायकी का शौक उन्हें भारत खींच लाया और उन्होंने मुंबई के सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन में दाखिला ले लिया, जहां वो अपनी सहेलियों को पकड़ पकड़ कर गाने सुनाती थीं। कॉलेज के दिनों में ही सहगल मेमोरियल सिंगिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें कमल बारोट ने भी शिरकत की और प्रतियोगिता जीत भी ली। लुट जा, यही दिन है किसी पे लुट जा। इसके बाद उन्हें रेडियो स्टेशन पर अपने गानों की प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाने लगा। संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी कमल बारोट के परिवार से अच्छी तरह परिचित थे। एक बार जब उन्होंने रेडियो पर इनकी गायकी सुनी तो अपनी मंडली में इन्हें भी शामिल कर लिया। ये संगीतकार जोड़ी उन दिनों फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रही थी और म्यूजिकल शो कल्याण जी आनंद जी नाइट्स नाम से शो आयोजित करती थी। इस कार्यक्रम में खूब भीड़ उमड़ती थी। इसी शो में एक बार कमल बारोट को महान गायक मुकेश के साथ डुएट गाने का मौका मिला। इस शो में लता मंगेशकर भी मौजूद थीं। सबको कमल की आवाज़ बहुत पसंद आई। धड़का तो होगा दिल जरूर, किया जो होगा तुमने प्यार। फिल्मों में काम पाने के लिए कमल बारोट का संघर्ष जारी था। इसी बीच उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र से हुई। उन्होंने उनको 1957 में आई फिल्म शारदा के गाने भगवान जरा धीरे बोल में मौका दिया। हालांकि इस गाने में उन्हें आशा भोसले, शमशाद बेगम और चांद बाला जैसी गायिकाओं के बीच महज चंद लाइनें ही गाने का मौका मिला था। नैना मोरे कजरारे हमें लग गई है नजरिया जा। इस शुरुआती ब्रेक के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिला। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इस नई गायिका को मौका देने के लिए कोई तैयार नहीं था। संगीतकार कल्याण जी ने 1959 में आई फिल्म ओ तेरा क्या कहना में कमल से सुबीर सेन के साथ एक डुएट गवाया।
विधिवत रूप से एक सिंगर के तौर पर हिंदी सिनेमा में कमल बारोट की एंट्री इसी गाने से मानी जाती है। जिसने पुकारा उसी पे देने लगे जान, दिल लेके जाते हो। उनकी अब तक कुछ एक फिल्मों में प्लेबैक और कल्याण जी आनंद जी के साथ म्यूजिकल शो में प्रस्तुति देने का सिलसिला जारी था। वो बीच बीच में साउथ अफ्रीका और गुजरात भी चली जाती थी, लेकिन जब भी मुंबई आती तो फिल्मों में गाने की ख्वाहिश में वो संगीतकारों और गायक गायिकाओं से मिलती रहती थी। इसी बीच एक दिन वो लता मंगेशकर के घर पहुंची तो वो कोल्हापुर जा रही थी। तभी कल्याण जी लता से मदारी फिल्म में गाने की डेट लेने पहुंच गए। इस गाने में लता के अलावा एक और फीमेल सिंगर की जरूरत थी। नतीजन लता मंगेशकर ने कल्याण जी से कह दिया कि कमल को इस गाने में मौका दे दें। इस तरह 1959 में आई फिल्म मदारी में कमल को लता के साथ गाने का पहला मौका मिला। अकेले मोहे छोड़ न जाना, वो मेरा दिल तोड़ न जाना। अब तक कमल के गाए दोनों ही गाने काफी पॉपुलर रहे, जिसने दूसरे संगीतकारों का ध्यान भी इस गायिका की ओर खींचा। इसके बाद कमल बारोट को तमाम बी ग्रेड फिल्मों में गाने का मौका मिला। उन्हें ज्यादातर उन गानों में मौका मिल रहा था जिनमें एक से ज्यादा फीमेल सिंगर्स होती थी। उन्हें आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर जैसी सिंगर्स के साथ ज्यादा मौके मिल रहे थे। उनके शुरुआती गानों में 1960 में आई फिल्म बरसात की रात में सुमन कल्याणपुर के साथ उनका गाया गजरत बरसत सावन आयो रे काफी पसंद किया गया। दरअसल कमल बारोट ने विधिवत रूप से किसी उस्ताद से संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। संगीत के दिग्गज कल्याण जी आनंद जी को पता था कि आगे चलकर ये मुश्किल का सबब बन सकता है। इसीलिए उन्होंने कमल को कुछ उस्तादों से क्लासिकल के बेसिक सीखने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले उस्ताद अब्दुल रहमान खां, इसके बाद लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, उस्ताद ताज अहमद खां और गुलाम मुस्तफ़ा खां से संगीत की शिक्षा ली। अकेले मोहे छोड़ न जाना, वो मेरा दिल तोड़ न जाना। साल 1961 कमल बारोट के करियर के लिहाज से काफी खास रहा। यही वो साल था जब उनको कई फिल्मों में गाने का मौका मिला और इसी साल उनका एक गाया गाना सदा के लिए अमर हो गया। कमल बारोट को जानने वाले हमेशा उन्हें इस गाने के लिए याद करते हैं। दरअसल साल था 1961 और फिल्म थी घराना। इसका म्यूजिक दे रहे थे संगीतकार रवि। इस गाने के एक सीक्वेंस में नाराज दादी को बच्चों के मनाने पर एक गाना तैयार हुआ। इस गाने से ना सिर्फ इसकी सिंगर आशा भोसले और कमल बारोट को तब खूब शोहरत मिली, बल्कि यही वो फिल्म थी जिसने संगीतकार रवि को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलवाया। वो गाना आज भी लोग बड़ी शिद्दत से सुनते हैं। फिल्मों में कमल बारोट के एकल यानी अकेले गाए हुए सोलो सॉन्ग बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी गाया बिल्कुल अलग गाया। उस दौर में एक खास स्टाइल में गाने का चलन था और ज्यादातर फीमेल सिंगर उस शैली को फॉलो करती थी। लेकिन थोड़ा बचपना समेटे कमल बारोट की एक खनकती आवाज सुनने वालों पर अलग प्रभाव डालती थी। 1961 की एक बी ग्रेड फिल्म रामू दादा में कमल का गाया बेहतरीन सोलो सॉन्ग ये देखा जा सकता है। सुना है जब से मौसम है प्यार के काबिल, बरस रहे। उस समय की सबसे बड़ी गायिका के साथ गाने का मौका कमल को पहले ही मिल चुका था। अब बारी थी सबसे बड़े गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ सुर में सुर मिलाने की। कमल बारोट को 1961 में आई फिल्म जिंदगी और ख्वाब में रफ़ी साहब के साथ गाने का मौका मिला। ये गाना बहुत मजेदार था, जिसके बोल थे मेरा बंदर चला है ससुराल। मेरा बंदर आया है ससुराल, देखो जरा लटका। अरे पूछ ले तू बाबूजी का हाल, मैं जरा मटका। अब बात करें 1962 में आई फिल्म रॉकेट गर्ल के साथ उस गाने की जो मुकेश के साथ गाया उनका एक बेहद रोमांटिक और बेमिसाल गीत था। ये फिल्म भले ही बी ग्रेड की थी, लेकिन चित्रगुप्त के संगीत और मुकेश और कमल की आवाज ने इस फिल्म को बेहद खास बना दिया। आप भी सुने वो डुएट सॉन्ग। ना जाने चांद कैसा होगा, तुम सा हंसी तो नहीं। 1962 में एक और बी ग्रेड फिल्म मैं शादी करने चला में मुकेश और कमल का एक और गाना मशहूर हुआ और इसका संगीत भी चित्रगुप्त ने ही तैयार किया था। फिल्म में चित्रगुप्त ने इसका रफ़ी सुमन कल्याणपुर वर्जन भी बनाया, लेकिन मुकेश कमल की आवाज में ये गाना अलग ही छाप छोड़ता है। जब से हम तुम बहारों
में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये गुम से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे। एक सिंगर के तौर पर कमल बारोट का करियर चल निकला, लेकिन उनके साथ ये दिक्कत रही कि उन्हें सोलो यानी एकल गाने ना के बराबर मिल रहे थे। उनसे या तो डुएट गवाए जा रहे थे या फिर कई गायिकाओं की आवाज में रिकॉर्ड होने वाले गानों में उनको मौका मिल रहा था, जो आगे चलकर उनके गुमनाम रह जाने की वजह भी बना। ये हंसी तारे तेरी याद दिला दे। 1962 में ही फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में कमल बारोट ने महेंद्र कपूर के साथ क्लासिकल बेस्ड एक बेहतरीन भजन गाया, जिसके गीतकार थे शैलेंद्र। 1963 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने सुनहरी नागिन नाम की एक फिल्म में एक बार फिर अपने संगीत का लोहा मनवाते हुए एक शानदार गीत तैयार कराया और इसके गायकों के तौर पर चुना गया मुबारक बेगम और कमल बारोट को। मैं तो हो गई रे बदनाम लेते लेते तेरा नाम, मैं तो हो गई रे बदनाम लेते लेते तेरा नाम। इसके बाद 1963 में आई फिल्म पारस मणि के एक गाने ने कमल बारोट को एक सिंगर के तौर पर मजबूती से स्थापित कर दिया। असर भोपाली के शब्द, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और लता मंगेशकर के साथ कमल बारोट की जुगलबंदी ने इस गाने को वो ऊंचाई दी जो आज भी शिखर पर समझी जाती है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले दिल में रंग सुनहरा। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक जोड़ी के तौर पर इस गाने से फिल्मों में शुरुआत की थी और फिल्मी दुनिया में दमदार एंट्री मारी थी। अब बात करें 1964 में आई फिल्म आया तूफान के उस गाने की, जिसमें 1, 2 या 3 नहीं पूरे 5 सिंगर्स ने एक साथ आवाज दी। ये सिंगर भी एक से बढ़कर एक फनकार थे। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, उषा मंगेशकर और कमल बारोट। संभालना मेरी जान अपनी निगाहें छेड़ आज है और ही दिल। बताया जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की मौत की अगली सुबह जब गानों के कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सबसे पहले कमल बारोट का गाया एक गाना प्रसारित किया गया। आज हमको हंसाए न कोई, आज रूनी तुझी जा। कमल बारोट ने एक से बढ़कर एक फीमेल डुएट गाए। इसके साथ ही तमाम ऐसी कव्वालियां गाई हैं जिनमें से ज्यादातर बेहद कामयाब मानी जाती हैं। लता मंगेशकर के साथ उनका गाया हंसता हुआ नूरानी चेहरा और अकेली मोहे छोड़ न जाना बेहद लोकप्रिय रहे। कमल बारोट ने कुछ फीमेल डुएट शमशाद बेगम के साथ भी गाए, जिसमें एक दिन का बादशाह फिल्म में उनका गाया अल्लाह मेरी आहों में इतना असर दे अलग ही असर छोड़ता है। फिल्म हम सब एक हैं में मुबारक बेगम के साथ मतवाले सावरिया के नैना भी बेहद उम्दा गीत है, जबकि मीनू पुरुषोत्तम के साथ काला चश्मा में गाया आंखों में कोई यादों में कोई बेहतरीन नगमा है। इसके अलावा कृष्णा काले के साथ छुट्टी आ गई ढोल बजाएंगे, उषा मंगेशकर के साथ हमें ये दुनिया वाले प्यार का इल्जाम दें, उषा टिमथी के साथ जइयो ना जमुना पे तुम राधा जैसे ऐसे कई गीत हैं जिनमें कमल बारोट ने बेहतरीन जुगलबंदी की है। हमें ये दुनिया वाले प्यार का इल्जाम देते हैं, मगर हम है कि फिर 60 के दशक में गायिका के तौर पर कमल बारोट सबसे ज्यादा सक्रिय रहीं। इसके बाद उन्हें गाने मिलने कम हो गए। 70 के दशक में उन्होंने सबका साथी, यारी जिंदाबाद, श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध जैसी कुछ सीमित फिल्मों में ही गाने गाए। नैन नशीले होंठ गुलाबी मुखड़ा गोरा गोरा देख अकेले समझ भोले काहे डाले डोर। तमाम लोगों का तर्क है कि लता मंगेशकर ने तमाम सिंगर्स की तरह कमल बारोट को भी आगे बढ़ने से रोका, लेकिन इस बात को पक्के तौर पर कहना मुमकिन नहीं है और ना ही इसका कोई प्रमाण है। कमल बारोट शुरू से ही कहती रही हैं कि वो लता को सुनकर ही गायकी की दुनिया में आई और हमेशा लता जी का साथ और सहयोग उन्हें मिलता रहा। हुस्न के सामने इश्क कैसे झुका, हुस्न के। अपने करियर में ज्यादातर इस गायिका ने डुएट या ग्रुप सॉन्ग्स ही गाए। उनकी पहचान सोलो सिंगर के तौर पर नहीं बन पाई और इसकी वजह एक नहीं कई हैं। वो दौर लता मंगेशकर और आशा भोसले का था। चाह करके भी कोई संगीतकार ऐसी सिंगर्स के सोलो गवाने का जोखिम कम ही उठाते थे। उन्हें डर रहता था कि कहीं लता मंगेशकर और आशा भोसले नाराज ना हो जाएं।
कमल बारोट भी शमशाद बेगम, मुबारक बेगम, सुमन कल्याणपुर और उषा टिमथी जैसी तमाम गायिकाओं की तरह हाशिए पर ही रहीं। क्या खबर, रंग निखर आया है आज तुझे देखकर। यहीं पे रोक ले। भले ही एक गायिका के तौर पर कमल बारोट हमेशा गुमनाम रहीं, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष रहा कि उन्होंने सभी बड़े सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। कमल बारोट ने 100 से अधिक फिल्मों के लिए लगभग 140 से ज़्यादा गाने गाए। मुकेश के साथ उनके डुएट्स बहुत पसंद किए गए। उन्होंने HMV के साथ अपने गानों का एल्बम भी जारी किया था, जिसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया था। ना जाने चांद कैसा होगा, तुम सा हंसी तो नहीं। कमल बारोट अब करीब 85 साल की हो चुकी हैं। इस समय वो कहाँ और किस हाल में हैं, इस बारे में जानकारी नहीं है। हमारे चैनल के दर्शकों में अगर कोई कमल बारोट के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, कमल बारोट के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? उनका गाया हुआ कौन सा गाना आपको सबसे अधिक पसंद है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई और नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।